हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड फ्रस्ट्रेशन इंश्योरेंस एजेंट की भड़ास। कहीं इस नाम को सुनकर आपके मन में यह ना आ जाए कि ये एक नेगेटिव एपिसोड है। दरअसल ये एपिसोड आपके बिजनेस में क्रांति लाने का काम कर सकता है। आपके मन में ऐसा भी आ सकता है कि कैसे कैसे ये एपिसोड आपके बिजनेस में क्रांति लाने का काम कर सकता है। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी को जब अंग्रेजों ने चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया था, उस वक्त उनके अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन ने जन्म लिया था। और उस फ्रस्ट्रेशन ने उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन पैदा हुआ था, उस फ्रस्ट्रेशन ने एक क्रांति को जन्म दिया। और उस क्रांति ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया था। ठीक इसी तरह आपके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है, उस फ्रस्ट्रेशन की मदद से आप अपने बिजनेस में क्रांति ला सकते हैं। आज के इस एपिसोड में आज हमारे साथ में जुड़े हैं बिहार से मिस्टर सुरेश भक्ता। मिस्टर सुरेश भक्ता एक बड़े टारगेट को लेकर अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी के काम को कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं सुरेश भक्ता जी से। सुरेश जी, मैं आपका फ्रस्ट्रेशन के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुरेश जी नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सुरेश जी, मैं आपका फ्रस्ट्रेशन के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुरेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर वो व्यक्ति जो अपने बिजनेस में, अपने काम में बड़े टारगेट लेकर काम करता है, उसके रास्ते में चैलेंजेस आते हैं, उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं। और वही चैलेंजेस, वही बाधाएं होती हैं जो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। और मैं जानता हूं मिस्टर सुरेश, आप भी कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। आपके पास में भी बड़े टारगेट है और ये टारगेट आपको चैलेंजेस देते होंगे, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करते होंगे। इससे पहले सुरेश जी कि मैं आपसे पूछूं कि आपके अंदर के चैलेंजेस क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एपिसोड हमने बनाया है फ्रस्ट्रेशन, दरअसल ये एक सीरीज है और ये जनवरी महीने के पहले हफ्ते तक ये एपिसोड की सीरीज चलने वाली है। और ये सीरीज हमने बनाई है नेशनल मेगा माइंड शो के एडवर्टाइजमेंट के लिए। और नेशनल मेगा माइंड शो जो कि जनवरी महीने के 10, 11, 12 तारीख को आने वाला है, इस नेशनल मेगा माइंड शो को स्पॉन्सर किया है इन पार्टनरशिप इंटरनेशनल ने, जो कि हमारे प्लैटिनम स्पॉन्सर है मिस्टर हरजीत मल्होत्रा एंड अशित राजकोटिया जी ने, जो कि हमारे गोल्ड स्पॉन्सर है, मिस्टर अर्जुन कुमार, मिस्टर शैलेश जोशी, मिस्टर हेमंत अग्रवाल, मिस्टर प्रकाश चंद्र शेट्टी, मिस्टर नरेश तिवानी और डॉक्टर गुलरुख बाला ने, जो कि हमारे सिल्वर स्पॉन्सर है। मैं हमारे इन सारे ही स्पॉन्सर्स को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो मिस्टर सुरेश भक्ता, अब मैं आना चाहूंगा आपके पास और मैं आपसे पूछना चाहूंगा मिस्टर सुरेश भक्ता कि क्या क्या फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं। सुरेश जी, ओवर टू यू। सर हमारे पास फ्रस्ट्रेशन है सर कि मैं बड़ा बनने का कोशिश करूं, बड़ा बनना चाहता हूं, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन कुछ है जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। वो गुस्सा हमको आ जाता है, जिसके चलते हम बड़े लोगों से नहीं मिल पाते हैं। और इसके लिए हम सर आपके नेशनल मेगा माइंड शो का मतलब सर सोचे कि इसका करने से हमको मतलब ये सब हमको बड़ा दूर हो जाएगा। तो सुरेश जी, क्या हमारा बड़ा बनना चाहते हैं आप? बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन क्या चीजें, बाधाएं क्या आ रही हैं, चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेज वही है सर कि फ्रस्ट्रेशन हो जा रहा है सर। हम बड़े लोगों के पास नहीं जा पाते हैं। बड़े लोगों के पास नहीं जा पाते? क्यों नहीं जा पाते बड़े लोगों के पास? क्या रोकता है आपको? कुछ तो जानकारी के अभाव में रुक जाता है सर। गुस्सा आ जाता है कि हम बड़े पार्टी के पास गए और हम उसको नहीं समझा पाए, वो हमको खुद समझा दिया कि अच्छा इंश्योरेंस ऐसा है वैसा है, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अच्छा। हम समझ करके चले आते हैं। तो गुस्सा होता है थोड़ा सा कि बड़े लोगों के पास हम नहीं जाए। तो बड़े लोग आपको ही समझा बुझा के भेज देते हैं? भेज देते हैं सर हमको। कोई ऐसा एग्जाम्पल हुआ अभी हाल ही में? कोई एग्जाम्पल हुआ, जरा कोई एग्जाम्पल हुआ तो बताइए हमें। सर एग्जाम्पल हुआ सर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का था सर, उसको हम मैंने वो अच्छे खासे पैकेज में है, पूना में रहते हैं वो। उनके अच्छा पास हम दौड़ करके गए, एक दो बार गए। और उन्होंने हमको बोला भी कि हम देंगे, अच्छी बीमा देंगे, 1 करोड़ का बीमा भी हम उनको समझाए, जीवन उमंग। लेकिन वो जब वो पैसे का काउंट हुआ तो वो बोलने लगे कि यार इसमें 1 करोड़ का है, इसमें हम टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं तो इतना हमको मिल जाता है।
कम पैसा में हमको मिल जाता है, और इन्वेस्ट हम करना चाहें तो बैंक में जमा कर देते हैं, फिर बैंक में हमको इससे ज्यादा मिल जाता है। तो इस पर हम उनको बहुत कोशिश किए, लेकिन हम उनको समझा नहीं पाए सर। तो हमको अंदर में बहुत गुस्सा आया, सोचे कि फ्रस्ट्रेशन हुआ सर कि मतलब हम बड़े आदमी को समझा नहीं पा रहे हैं। और बड़े आदमी को समझाने के लिए आपके जैसा नेशनल मेगा माइंड शो को अटेंड करना पड़ेगा। बगैर अटेंड किए हुए सर नहीं कुछ मिलने वाला है, बड़े लोगों को हम नहीं समझा पाएंगे। ये समझ सब गया आया सुरेश सर, जी। दिमाग में आया सर, गुस्सा ऐसा हुआ, नहीं है, लेकिन हम जी आपके आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, इस फ्रस्ट्रेशन जी को मैं समझ पा रहा हूँ कि हर वो व्यक्ति जो छोटे छोटे गांव से या छोटे छोटे शहरों से अपने बिजनेस को कर रहा है, उनके पास में उतना नॉलेज होता नहीं है, उतनी नहीं है। ट्रेनिंग उन्हें नहीं मिलती है, जी जिसके जी अभाव सर, में वो बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। सोच तो बड़ा होती है काम बड़ा करने की, सोच तो है, जी बड़ा करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ बड़ा बनना है, लेकिन वो जी, बड़ा अचीव करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, वो नहीं जो मिले माहौल सर। चाहिए, वो माहौल नहीं मिल रहा है और जी बड़ा अचीव हो नहीं पा रहा है। और जी इसीलिए जी, जो है आपको फ्रस्ट्रेशन आ रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि चीजें गुस्सा आ रहा है। इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। राइट सुरेश जी? जी जी सर जी और सुरेश जी आपने हिम्मत की, सुरेश सबसे बड़ी बात तो सुरेश जी आपने हिम्मत की, अपने फ्रस्ट्रेशन को जो है आपने बाहर निकाला है, और इसका आपको बहुत फायदा होगा सुरेश जी। ये जो फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल आपने हिम्मत करके बाहर निकाली है, इसका आपको बहुत फायदा होगा। आई एम टेलिंग यू, बहुत कम जी लोग होते हैं जो इस तरह मंच में आके अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने सामने निकाल के रखते हैं। और जी वो कुछ लोग जो अपनी फ्रस्ट्रेशन को जो है अपना एनर्जी स्रोत बनाते हैं, वो जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं, और जी सुरेश जी मैं अब आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने ये स्टेप लिया है, बहुत बहुत बधाई आपको उसकी। जी सर, वेल सर आपको भी। तो सुरेश जी जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फ्रस्ट्रेशन जो एपिसोड हमने बनाया है, इस जी एपिसोड में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने नेशनल मेगा माइंड शो के फिजिकल इवेंट को बुक किया है। और आपने नेशनल मेगा माइंड शो के फिजिकल इवेंट को बुक किया है, और इसके लिए सुरेश जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक अपील करें कि क्यों किसी को नेशनल मेगा माइंड शो के फिजिकल इवेंट को अटेंड करना चाहिए। एक अपील करें सुरेश जी, आप ओवर टू यू। सर, इसको मेगा माइंड शो को करने से बहुत कुछ लाभ होने वाला है सर। जो सोच है हमारा सर, जो हम टारगेट बना रहे हैं, वो आपके नेशनल मेगा माइंड से ही हमारा संभव हो पाएगा। इसलिए हमको बताने पर हमको लगा कि आपका मेगा माइंड शो में हम जाएंगे, बड़े लोगों से भेंट होगा, आप जैसे लोगों से भेंट होगा, तो हमको भी ज्ञान होगा कैसे बड़े पार्टी से मिलना है। जब तक आपसे मिलेंगे नहीं तब तक ये काम होने वाला है नहीं सर। दिमाग में तो यही है कि हम भी कुछ करके दिखावें, हम भी बड़ा बन करके दिखावें सर। तो इसमें आपसे आपके ये नेशनल मेगा माइंड शो में आने से तो सर फायदा होगा, और सबको करना भी चाहिए सर। ये जो भी अगर इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो इनको करना चाहिए। सुरेश जी, बिहार बिहार में आपके गांव का नाम क्या है? गोपालपुर सर, सॉरी? गोपालपुर। और आपका जो सिवान, गांव है उसका नाम क्या? शिवान? नहीं सर, गोपालपुर डिस्ट्रिक्ट सिवान हुआ सर। डिस्ट्रिक्ट सिवान है, और बिहार के गोपालपुर से आप हैं, जी सुरेश जी आप एक छोटे से गांव से हैं, बिहार के एक छोटे से गांव से हैं, जी जी लेकिन सर। इस छोटे से गांव से आपने जो ये आवाज निकाली है ना, जी इस छोटे से गांव से आपने जो आवाज निकाली है, ये आवाज बहुत बड़ी होने वाली है ना। सुरेश जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे इस एपिसोड में आए, और आपने अपने मन के विचारों को हमारे सामने व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं अपने दर्शकों के पास आना चाहूंगा, और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपके मन में भी अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है तो आप कमेंट्स के द्वारा हमें लिखकर बताइए। अगर आपकी फ्रस्ट्रेशन हमें दमदार लगी तो हम आपके साथ में भी इस तरह का एक एपिसोड बनाएंगे। आपको हमारा ओके ये सर, एपिसोड कैसा लगा, कमेंट्स में बहुत लिखकर हमें अच्छा। बताइएगा। और ठीक। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा,